नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, धार्मिक आध्यात्मिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारी आज की कहानी का नाम है दुखदाई बुढ़ापा। आज बूढ़े बाबा खाने के लिए चारों बेटों के दरवाजे पर जा रहे हैं, पर एक भी दरवाजे से खाना नहीं मिलता। बाबा जी सोच रहे हैं, क्या किस्मत है मेरी, इतना धन, खेती, पैसा सब बेटे के नाम तो कर दी, पर आज खाने के लिए उन्हीं बेटों के पास मेरे लिए अनाज नहीं। बहुत सोचने के बाद बाबा बड़े बेटे के पास जाते हैं और कहते हैं, बेटा रामू, बहुत भूख लगी है, बेटा कुछ खाने को दे दे। देख, सुबह से दोपहर होने को आई है, भूख लगी है, बहू को कह दो जरा खाना दे दे मुझे। इतना सुनते ही बड़ी बहू जलाते हुए बोलती है, दिन रात मेरे ही पास खाओगे क्या? और भी बेटे हैं, उनके पास चले जाओ। और वहाँ ससुर जी बेटे से मेरी शिकायत कर रहे, चुगलियां करना तो कोई आपसे सीखे। इतना सब सुनकर बाबा चुपचाप वहीं पर बैठ गए। करते भी क्या, टुक टुक बहू को आशा की नजरों से देखने लगे। बड़ी बहू थाली पटकते हुए खाना लाती है। बाबा चुपचाप आंखों में आंसू लिए खाना खाकर वहीं पास में पड़े एक पुरानी खाट पर लेट जाते हैं और पुराने ख्यालों में गुम हो जाते हैं कि कैसे दिन रात मेहनत करके अपने बेटे को खिलाता था, खुद नहीं खाता था, पर अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखता था, जिससे कि वह बड़े होकर मुझे वही प्रेम और सम्मान दें और वही स्नेह दें। कहने को तो मैं पहले एक जमींदार था, लेकिन आज मेरे पास एक फूटी कोड़ी भी नहीं। बाबा विचारधाराओं में गुम खाट पर लेटे रहे। बाबा को शाम में पकौड़े खाने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन सोच भी रहे थे कि किसको बोले बनाने के लिए। बाबा को एकदम से अपनी पत्नी की याद आ रही थी कि कैसे एक बार कहने पर ही यशोदा ढेर सारे पकौड़े बना देती थी और बाबा बड़े ठाठ से सभी बच्चों के साथ पकौड़ों का मजा लेते थे, पर अब उन्हीं बच्चों के सामने खाने के लिए तरसना पड़ता है। बाबा सोचे कि क्यों ना मंजली बहू को एक बार कहकर देखें। बाबा बहुत साहस बटोर के मंजली बहू के पास गए और बोले, बहू जरा पकौड़े बनाना, बहुत मन हो रहा है खाने को। मंजली बहू ने ढेर सारे पकौड़े बनाकर बाबा को दे दिए। बाबा आराम से कुर्सी पर बैठ गए और तृप्त होकर उन्होंने पकौड़े खाए और फिर उठकर अपने रूम में आराम करने के लिए आगे बढ़े। दरवाजे पर आए ही थे कि मंजली बहू की आवाज कानों में गूंज गई, मैं क्या करूं? राम जी, ससुर जी नहाते नहीं और कुर्सी पर बैठ गए। राम राम। मंजली बहू ने बड़बड़ाते हुए कुर्सी उठाई और उस कुर्सी को पानी से धोते हुए बोली, हे राम, मेरी कुर्सी गंदी हो गई। थोड़ा झल्लाते हुए बोली, अरे सुनो मोहन के पापा, अब से बाबा आए तो जमीन पर कहना बैठने को, नहाते हैं नहीं और मेरी कुर्सी गंदी हो गई। देखो जरा कैसी गंदी महक आ रही है। बाबा ने थोड़ा बहुत मंजली बहू की बात सुन ली। बाबा सोचने लगे, मेरे हाथ में दर्द है, मेरा घुटना गिरने से फूटा हुआ है, तो मैं नहाऊं कैसे? कोई मुझे नहलाता भी नहीं, ना कोई सर्फ साबुन देता है, ना कोई मेरे पास आता है। भगवान, क्या यही दिन दिखाने के लिए जिंदा रखा है? बाबा सोचते सोचते अपने बेड पर जाकर कब सो गए, उन्हें पता भी नहीं चला। सुबह सुबह छोटे बेटे विपिन ने बाबा को चाय लाकर दी, तो बाबा ने लड़खड़ाती आवाज में छोटे बेटे विपिन को बोला कि बेटा, आज तुम मुझे नहला दोगे? कल मंजली बहू बहुत गुस्सा हो रही थी, मुझसे बहुत बदबू आ रही है और मैं बदबूदार हो गया हूँ। बेटे ने हामी भर दी। बाबा भी खुश हो गए। फिर विपिन ने बाबा को नहलाया और अच्छे से वस्त्र पहना दिए। बाबा ने विपिन से कहा, बेटा जरा दीदी को फोन करना, कहना बाबा आपसे मिलना चाहते हैं। बड़ी बहू को बोला था फोन करने के लिए कुसुम को, पर वो बोली कि मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं है। पर थोड़ी देर बाद ही मैंने देखा कि वो अपने मायके से फोन पर ही बात कर रही थी। अब मैं सोच रहा हूँ कि उससे ना ही कहूँ, इसलिए तुमसे कह रहा हूँ। विपिन ने अपनी बहन कुसुम को फोन मिला दिया और कहा, हेलो दीदी, कैसी हो?
सब कुशल मंगल तो है ना? लो बाबा से बात करो। बाबा थरथराते हाथ से फोन लेकर बोले, बिटिया कैसी है? बड़े दिन हुए, आई ही नहीं। बाबा से मिलने को क्या तेरा जी नहीं करता? कुसुम, हेलो बाबा, मैं ठीक हूँ। आप जानते हो बाबा मैं क्यों नहीं आती? भाभीियों का ताना चुभता है मुझे। खैर आपसे मिलने आ रही हूँ। अपना ख्याल रखना। बाबा प्रणाम। कुसुम एक दिन बाद बहुत सारा नाश्ता घर से बनाकर बाबा के लिए ले आती है। जब भाभीियों ने जाना कि ननद आई है तो बोली, क्या हम आपके पापा को खाना नहीं देते हैं जो आप खाना लेकर आई हो? बुरा न मानना दीदी, पर ये सही नहीं है। गांव वाले रिश्ते नाते वाले लोग क्या कहेंगे? मेरी तो नाक ही कटवा दिया आपने दीदी। कुसुम ने भाभी को कुछ न कहा। वह बाबा को प्यार से खाना खिलाने लगी। उधर दोनों भाभियां आपस में बात करने लगी। आई है बाबा से पैसा लेने के लिए, ठगी करके ले जाएगी फिर से पैसे। इतना बोल सभी अपने अपने काम में लग गई। किसी ने कुसुम को खाना तक तो क्या बैठने के लिए भी नहीं पूछा। कुसुम बाबा को खाना खिलाकर अपने घर जाने लगी। तभी बड़े भाई पर नजर पड़ी। कुसुम रो पड़ी। रोते हुए बोली, भैया क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं कि मैं अपने घर में आ सकूं और अपने पापा को अपने हाथ से खाना खिला सकूं? क्या मेरा बाबा पर कोई अधिकार नहीं? भाई भी हालातों से मजबूर अपने बहन को कुछ ना कह सका। बेचारी कुसुम रोते हुए मायके का दर्द सीने में दबाए अपने ससुराल चली गई। बेटी के आंखों में आंसू देखकर बाबा तड़प रहे थे। क्या मेरी बेटी को इतना भी अधिकार नहीं कि वह अपने मायके आ सके? यशोदा होती तो बेटी के आते ही पांव धोती, पैरों में तेल लगाकर कहती, बेटी खा ले। जिद करती, बेटी आज भर रुक जा। बाबा सोचते सोचते वहीं गेट पर बैठ गए। उन्हें याद आने लगा, कैसे मेरी कुसुम दिन भर सबका काम करती थी, सबका ख्याल रखती थी और घर को भी चमकाए रखती थी, भाइयों का भी खूब ख्याल रखती थी। सारी बातें सोचते सोचते बाबा उठे और अपने रूम में जाकर लेट गए। विपिन ने पूछा, बाबा खाना खाओगे नहीं? क्या हुआ, तबीयत ठीक है ना? बाबा ने कहा, नहीं बेटा, आज मुझे भूख नहीं लग रही, बस मन भारी लग रहा है। रात भर खुली आंखों से बाबा सोचते रहे। आंखों से जैसे नींद ही गायब हो गई। दूसरे दिन बाबा सुबह उठे थे, तभी बड़ी बहू बोली, बाबा आज आप अपने रूम में ही रहना, क्योंकि आज आपके पोती को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं और आपके शरीर से बदबू आती है। बाबा की आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। आंखों के आंसू को छिपाते हुए बाबा बोले, बहू जैसा तुम सबको ठीक लगे, ठीक है, मैं आज अपने रूम में ही रहूंगा। बाबा अपने रूम में ही खाना खाने लगे। रात में ना ठीक से सोने के कारण बाबा की तबीयत खराब सी लग रही थी। पूरा शरीर भी दर्द से टूट रहा था, पर सोच रहे थे कि किसे बोलूं दवा लाने को और शरीर दबाने को। तभी विपिन आता है और पूछता है, बाबा क्या हुआ? बाबा ने बताया तो विपिन ने तुरंत बाबा के पैर दबाए और फिर बाबा के लिए दवा लाने चला गया। तभी बाबा के सीने में दर्द होने लगा। सबको बुलाने के लिए बाबा के कंठ से आवाज भी ठीक से नहीं निकल रही थी। पूरा शरीर दर्द से तड़प रहा था। बाबा पूरा हिम्मत लगाकर जोर जोर से सबको बुलाने लगे और बोले कि सभी मेरे पास आ जाओ। तभी झट से मंजली बहू कहती है, अरे इस बुड्ढे की तो हर रोज की यही आदत है। आई थी बेटी, उसने कुछ उल्टा पुल्टा खिला दिया होगा, गैस हो गई होगी, इसलिए बूढ़ा चिल्ला रहा है। छोड़ो, सब अपने अपने काम करो, इनका तो दिन रात का यही रोना है। इधर बाबा का गला सूख रहा था। पानी के लिए वो तरस रहे थे, इसलिए भी सबको आवाज लगा रहे थे कि पानी ना मिलने और दर्द भी बढ़ने के कारण बाबा के प्राण पखेरु उड़ गए। बहुत देर शोर ना होने पर भी जब सभी बहू आती हैं तो देखती हैं कि बाबा अब नहीं रहे। सभी रोते हुए कहने लगती हैं, हाय मेरे बाबा बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत नेक इंसान थे, क्यों चले गए बाबा? बाबा बाबा कुछ तो कहो बाबा। विपिन जब दवा लेकर आता है तो देखता है कि बाबा तो रहे ही नहीं। सारी दवा दरवाजे पर ही फेंकते हुए दहाड़ मारकर रोने लगता है। बाबा आप क्यों चले गए मुझे छोड़कर? मैं आपकी सेवा करता था। विपिन जोर जोर से रोते हुए बोल रहा था। अच्छा हुआ बाबा आप चले गए स्वर्ग में, क्योंकि इस घर में तो आपकी कोई भी कदर नहीं करता था। रोते रोते बाबा के सिरहाने बैठने के बाद विपिन वहां से उठकर खड़ा होकर दूर चला जाता है और रोते हुए मोहन से बोलता है, कैसे इंसान के दो रूप हैं। बाबा थे तो उनकी कोई कदर नहीं करता था, आज उनके लिए उनकी बहुएं दहाड़ मार कर रो रही हैं।
देखो कैसे मगरमच्छ के आंसू बहा रही हैं सब। और बाहर भैया बोल रहे हैं कि पूरी और 5 किस्म की मिठाई करेंगे। विपिन मन ही मन सोच रहा था, आज मर गए तो 5 मिठाई करेंगे, और जब बाबा जिंदा थे तो कोई खाने को भी नहीं देता था। काश यही प्रेम उन्होंने पहले दिखाया होता तो आज हमारे बाबा हमारे साथ होते। दोस्तों, बहुत ही दुखदाई कहानी है और अंत तो उससे भी ज्यादा दुखदाई है। कहानी सुनाते सुनाते तो मेरा मन ही भर आया है। दोस्तों, खूब कहा गया है कि ईश्वर का सबसे अनमोल तोहफा हमारे माता पिता हैं। कदर करो माँ बाप की, दुआओं में भी उनकी ताकत है। मत करना नजरअंदाज माँ बाप की तकलीफों को। ए मेरे प्यारे, जब ये बिछड़ जाते हैं तो रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आती। अपने माता पिता से प्यार करो। हम बड़े हो रहे हैं, इसमें हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि हमारे माता पिता बूढ़े हो रहे हैं। दोस्तों, इस संसार में सिर्फ माता पिता ही एक ऐसे हैं जो अपने बच्चों को निस्वार्थ प्रेम करते हैं, तो फिर हम क्यों बुढ़ापे में उनका साथ छोड़ देते हैं। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं, इस जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ बाप कहते हैं, उसे माँ बाप कहते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी आज की यह कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगली बार एक और नई कहानी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। धन्यवाद।